नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन में उठाए गए महंगाई समेत विभिन्न मुद्दे। दिवंगत विधायकों को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के बीच किया विभागों का बंटवारा। गृह, सूचना, आबकारी और पेयजल समेत 23 विभाग अपने पास रखे। उत्तराखंड में अब पति पत्नी दोनों ले सकेंगे वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ। मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल करते हुए शासन ने जारी किया आदेश। पेंशन राशि में भी की गई वृद्धि। और टीएचडीसी के पंप स्टोरेज प्लांट की पहली यूनिट इसी साल दिसंबर में होगी तैयार। अगले साल जून तक पीएसपी से शुरू कर दिया जाएगा बिजली उत्पादन। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा में आज सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने नियम 58 के तहत महंगाई, पुरानी पेंशन बहाली समेत विभिन्न मुद्दों को उठाया। चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य, ममता राकेश, हरीश धामी आदि ने रसोई गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि का मुद्दा उठाया। विधायक राजेंद्र भंडारी ने मुफ्त राशन वितरण के मानकों में संशोधन और अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को राहत देने की मांग उठाई। विधायक मनोज तिवारी ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली पर जोर देते हुए इस संबंध में अन्य राज्यों की तरह कार्रवाई करने की मांग उठाई। विधायक अनुपमा रावत ने उज्ज्वला योजना पर सवाल उठाए। सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, रेखा आर्य और चंदन रामदास ने जवाब दिए। सदन में सुबह कार्रवाई की शुरुआत पूर्व विधायक हरबंस कपूर और गोपाल ओझा को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कृषि मंत्री गणेश जोशी, भाजपा विधायक विनोद चमोली, मुन्ना सिंह चौहान, कांग्रेस के प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य आदि ने स्वर्गीय कपूर से जुड़े संस्मरण सुनाए। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा हुई। वहीं सुबह विपक्ष ने सदन के बाहर कुछ देर हंगामा भी किया। आज सदन का दूसरा दिन था और शुरुआत में आप जानते हैं आज निधन पे निर्देश हुए और इस पर आदरणीय हमारे जो हरबंस कपूर जी थे और गोपाल ओझा जी थे, उनके निधन पे उद्गार व्यक्त किए सारे हमारे विधायकों ने। उसके बाद फिर बाकी जो विधायी कार्य होते हैं वो आज सारे हुए। 5वीं विधानसभा के प्रथम सत्र के दूसरे दिन आज देहरादून स्थित एक निजी विश्वविद्यालय के पत्रकारिता स्नातक और स्नातकोत्तर में अध्ययनरत 30 छात्र छात्राओं ने दर्शक दीर्घा में बैठकर सदन की कार्रवाई देखी। सदन की कार्रवाई देखने के बाद ये छात्र छात्राएं काफी उत्साहित नजर आए। हम यहाँ पे पार्लियामेंट का सेशन अटेंड करने के लिए आए थे। हमारी यूनिवर्सिटी ने अरेंज कराया। बहुत बेहतर एक्सपीरियंस था हमारे लिए। It was mainly based on content session. So we learned a very new thing about state as well. I came here to see the procedures that go through in the parliament. And this was my first time, and I must say it was pretty nice and the systematic. छात्र छात्राओं के समूह ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से मिलकर उन्हें राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष होने पर बधाई दी। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन संचालन और सत्र की कार्रवाई को लेकर पूछे गए बच्चों के प्रश्नों के जवाब भी दिए। अपने विधानसभा क्षेत्र में हम शुरू से रहे हैं पर कभी मौका नहीं मिला, तो हमारे कोच ने, हमारे टीचर्स ने हमें बहुत अच्छा मौका दिया और हम मिले हमारे विधानसभा स्पीकर श्रीमती रितु खंडूरी जी से। बहुत ही अच्छी व्यक्तित्व की वो लेडी हैं और हमें लगता है वो यूथ को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर रहेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है। मुख्यमंत्री ने अपने पास गृह, राजस्व, सूचना, औद्योगिक विकास, खनन, आबकारी, पेयजल, ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा, आपदा प्रबंधन व नागरिक उड्डयन समेत सर्वाधिक 23 विभाग रखे हैं। सतपाल महाराज को पीडब्ल्यूडी,
पंचायती राज, सिंचाई, पर्यटन समेत 10 विभाग प्रेमचंद अग्रवाल को वित्त, वाणिज्य कर, शहरी विकास, आवास, संसदीय कार्य समेत 6 विभाग दिए गए हैं। गणेश जोशी को कृषि, उद्यान, सैनिक कल्याण व ग्राम्य विकास समेत 9 विभागों और धन सिंह रावत को बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य व सहकारिता समेत 6 विभागों का जिम्मा सौंपा गया है। सुबोध उनियाल को वन, भाषा, निर्वाचन व तकनीकी शिक्षा, रेखा आर्य को महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, खेल व युवा कल्याण विभाग दिए गए हैं। चंदन रामदास को समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, परिवहन समेत 6 और सौरभ बहुगुणा को पशुपालन, गन्ना एवं चीनी उद्योग सहित 6 महकमे सौंपे गए हैं। पहली बार मंत्रिमंडल का हिस्सा बने प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि वे अपनी पूरी क्षमता से काम करेंगे। मैं युवा माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का और अपने नेतृत्व का बहुत धन्यवाद कर रहा हूं कि जिन्होंने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विभाग से नवाजा है। और निश्चित रूप से आप सब जानते हैं जिस प्रकार से मैंने पिछले कार्यकाल के दौरान अध्यक्ष विधानसभा के रूप में, और आपने स्वयं ने कहा कि मैंने ठीक कार्यकाल मेरा रहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी हम लोग इस जो हमें दायित्व मिला है, जो मुझे दायित्व मिला है, उस पर बखूबी मैं अपनी पूरी क्षमताओं के साथ, शक्ति के साथ काम करूंगा। और निश्चित रूप से चाहे वो शहरी विकास की बात हो, चाहे वित्त विभाग की बात हो, और चाहे फिर संसदीय कार्य मंत्री के रूप में काम करने की बात हो, आपको बिल्कुल एक जो मेरे को चुनौती मिली है उसको पूरा करते हुए और अपने क्षमताओं के अनुसार मैं काम करूंगा। वहीं सौरभ बहुगुणा का कहना है कि उन्होंने आज से ही काम शुरू कर दिया है और उनकी कोशिश होगी कि अपने विभागों के माध्यम से लोगों को रोजगार दिया जा सके। धन्यवाद करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने मुझको 4 विभाग दिए हैं और सारे मंत्रियों को उनका विभाग बढ़ गए हैं। और अब हमारे पास स्पष्ट एक विजन है कि हमको क्या काम करना है। आज से वो काम मैंने शुरू भी कर दिया। मैंने सुबह अपने आवास पर एक समीक्षा बैठक बुलाई थी एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज के डिपार्टमेंट की और स्किल डेवलपमेंट की, और कल पूर्ण रूप से मैं उनकी समीक्षा बैठक लूंगा जिसमें कि पूरा प्रेजेंटेशन वो देंगे मुझे विभाग का कि क्या काम हुए हैं, क्या होने हैं, और उसके बाद कोशिश करेंगे कि इन विभागों के द्वारा रोजगार लोगों को उपलब्ध कराया जाए। दूरस्थ क्षेत्रों तक जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पे लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए, और जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे मातृशक्ति हैं, उनको सशक्त। पहली बार ही मंत्री के तौर पर समाज कल्याण और परिवहन आदि विभागों का जिम्मा संभाल रही चंदन रामदास ने कहा कि वे रोडवेज को घाटे से उबारने और समाज के आखिरी व्यक्ति को राहत पहुंचाने के लिए प्रयास करेंगे। जहां तक परिवहन का सवाल है, परिवहन का रोडवेज सेक्टर, उसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। बीच में मुझे ज्ञात हो रहा था कि कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने अभी अभी वेतन के लिए 150 करोड़ रुपया जारी कर दिया है। कम से कम वेतन नियमित मिले, कर्मचारियों में ऊर्जा भरने का काम करेंगे। अधिकारी कर्मचारी यूनियन के बीच में समन्वय बना के रोडवेज में इनकम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कैसे होगा, क्या होगा, इसके लिए समय लगेगा, मगर मैं ईमानदारी निष्ठा से प्रयास करूंगा कि रोडवेज की स्थिति को मैं ठीक कर सकूं। समाज कल्याण में अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति की सेवा की जा सकती है। प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत अब पति और पत्नी दोनों को लाभ मिल सकेगा। शासन ने उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ को अब पात्र पति और पत्नी दोनों को देने का शासनादेश जारी कर दिया है। इसके अलावा अब वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन 1200 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 1400 रुपए प्रति माह की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि पूर्व में की गई घोषणाओं का शासनादेश भी समय से जारी कर दिया जाए। सरकार ने प्रदेश के वृद्धजनों के हित में ये निर्णय लिया और अब अप्रैल माह से हजारों परिवारों के पात्र वृद्ध दंपतियों को इसका सीधा लाभ मिल सकेगा। टीएसडीसी इंडिया लिमिटेड के पंप स्टोरेज प्लांट यानी पीएसपी की पहली यूनिट इसी साल दिसंबर में बनकर तैयार हो जाएगी। इसके बाद अगले 6 महीने में पीएसपी की 3 अन्य यूनिट भी तैयार कर ली जाएंगी। अगले साल जून में टीएसडीसी पीएसपी से बिजली उत्पादन शुरू कर देगा।
अभी टीएचडीसी का 1000 मेगावाट का टिहरी बांध और 400 मेगावाट क्षमता का कोटेश्वर बांध संचालित हो रहा है। इसके अलावा 1000 मेगावाट के पीएसपी प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है। पीएसपी के चारों यूनिट्स के संचालन के बाद बांध से ज्यादा बिजली उत्पादन किया जा सकेगा। टीएचडीसी टिहरी कैंपस के अधिशासी निदेशक यूके सक्सेना ने बताया कि टिहरी झील का जल स्तर पिछले साल सितंबर में 828 मीटर से 2 मीटर बढ़ाकर 830 मीटर तक किया गया था, जिसके बाद बांध से सिंचाई और पीने के लिए ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है। बांध से लगभग 25 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन भी बढ़ा है। जो टिहरी बांध परियोजना का दूसरा फेज है, इसका उद्देश्य यह है कि ये 2 तरह से कार्य करेगा। बिजली उत्पादन भी करेगा जब पीकिंग रिक्वायरमेंट होगी, और जिस समय पीकिंग रिक्वायरमेंट नहीं होगी उस समय ये कोटेश्वर जलाशय से पानी को उठा करके वापस टिहरी झील में डालेगा। तो इसीलिए इसको पंप स्टोरेज प्लांट कहते हैं। इसकी प्रथम यूनिट दिसंबर 2022 में कमीशन होने जा रही है, जिसका कार्य बहुत ही तेजी से प्रगति पर है, और हर 2-2 महीने के अंतर पर इसकी चारों यूनिटें कमीशन की जाएंगी। ये तकनीकी इस्तेमाल में की गई है, लेकिन बहुत कम की गई थी। 1 या 2 प्लांट पीएसपी के बने होंगे देश में, लेकिन जब टिहरी बांध बना था तभी इसकी टिहरी बांध के साथ ही इसको भी हमने उस समय कंसीव किया था कि हम इसके साथ टिहरी बांध के साथ ही पीएसपी की कॉन्सेप्ट हमने लाई थी, और ये मान के चल रहे थे कि इसके साथ ही बनाया जाएगा। इसलिए जिस समय टिहरी बांध प्रथम फेज का फर्स्ट फेज का कमीशन हुआ तो उसमें बहुत से कार्य पीएसपी के भी हमने उसके साथ साथ कर लिए थे। आगामी 6 मई से शुरू होने वाली केदारनाथ धाम की यात्रा को लेकर रुद्रप्रयाग प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत रुद्रप्रयाग के पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने बुधवार को व्यापारियों और टैक्सी संचालकों के साथ बैठक की। इसमें यातायात व्यवस्था और यात्रियों की सुविधा समेत विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। एसपी ने बताया कि 1 सप्ताह में पुलिस की एडवांस टीम केदारनाथ रवाना होगी। भीमबली में तैनात पुलिस गारद भी केदारनाथ भेज दी जाएगी। पुलिस की एडवांस टीम केदारनाथ में व्यवस्थाओं को बहाल करने के साथ ही मंदिर सुरक्षा और अन्य गतिविधियों का जायजा लेगी। इसके साथ ही सप्ताह भर में यात्रा मार्ग के सभी थाना चौकियों में फोर्स तैनात कर दी जाएगी। तो विभिन्न पड़ाव हैं हमारे, गौरीकुंड, जंगल चट्टी, भीमबली, लिंचोली और ऊपर केदारनाथ। इन सभी जगह पर पुलिस की टीम भी रहती है, साथ में एसडीआरएफ की टीम्स भी इन पॉइंट्स पर रहती है। तो इसमें किसी भी प्रकार की किसी को परेशानी होती है किसी यात्री को, तो उसमें तत्काल रिस्पॉन्ड किया जाता है। इसके अतिरिक्त किसी आपदा की स्थिति में भी तत्काल रिस्पॉन्ड किया जाता है। कि अगले 5 से 7 दिनों में एक एडवांस टीम हमारी केदारनाथ के लिए निकाल दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जो केदारनाथ सुरक्षा गार्ड है वो जो कि भीमबली में मौजूद है, वो भी अगले 2-3 दिन में केदारनाथ पहुंच जाएगी। ट्रैफिक प्लान रहेगा, 1 वे सिस्टम रहेगा, उस संबंध में भी आज चर्चा की गई है। राजभवन में लगाए गए मधुमक्खी के बक्सों से बुधवार को 30 किलोग्राम शहद निकाला गया। राजभवन में मेलिफेरा प्रजाति की मधुमक्खियां रखी गई हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने इस मौके पर कहा कि उत्तराखंड में शहद उत्पादन को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राज्यपाल की पहल पर जनपद चमोली में स्थित विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी में भी मधुमक्खी पालन के लिए बक्से लगाए जा रहे हैं। शीघ्र ही उद्यान विभाग की एक टीम राजभवन से इस कार्य के लिए फूलों की घाटी रवाना होगी। राज्यपाल ने कहा कि फूलों की घाटी उत्तराखंड के लिए वरदान है। पर्यटन के साथ साथ यहां पर मधुमक्खी पालन को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये तरह तरह के फूलों और जैव विविधता से भरपूर क्षेत्र है। वैली ऑफ फ्लावर ब्रांड के शहद को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में श्रेष्ठ ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयास करने होंगे। एक वित्त वर्ष समाप्त होने के बाद अगले वित्त वर्ष के लिए बजट की प्रक्रिया शुरू की जाती है, लेकिन पौड़ी जिला पंचायत के बजट की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। गत वर्ष का अनुमानित बजट 44 करोड़ 33 लाख का था। निर्धारित अवधि तक जिला पंचायत में बजट प्रस्तुत न किए जाने के कारण अब यहां बजट के लिए शासन से स्वीकृति लेनी होगी। जब तक बजट स्वीकृत नहीं होगा तब तक जिला पंचायत में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन भुगतान में भी दिक्कतें आ सकती हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी का कहना है कि बजट प्रस्तुत करने में लापरवाही हुई है, इससे विकास कार्यों पर भी असर पड़ा है। बजट की एक प्रक्रिया होती है, उसके आधार पर बजट पारित किया जाता है, और हमारे जिले में बजट को लेकर बहुत लापरवाही हुई है, घोर लापरवाही हुई है। और इसी के चलते मैंने एमए को निर्देशित किया है कि आप तुरंत इस पे कार्रवाई करें, और जिससे हमारे विकास कार्यों में भी रुकावटें आ रही है, दिक्कतें आ रही है।
वहीं जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी तेज सिंह का कहना है कि बजट प्रस्तुत करने में निश्चित रूप से विलंब हुआ है, मगर अब बजट की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पिछले वर्ष का जो 21-22 का अनुमानित बजट था वो लगभग 44 करोड़ 31 लाख के आसपास था हमारा, और इस साल भी हमारा बजट अब तैयार हो रहा है। ये जल्द ही जो है हम लोग बैठक बुलाएंगे और उसे पास कराएंगे। थोड़ा सा आचार संहिता की वजह से बजट में थोड़ा लेट हुआ है। अब 3 दिन का चूंकि विधानसभा सत्र है, इस वजह से वो हो गया। अभी जल्दी ही हम लोग बैठक बुला रहे हैं उसकी बजट की और पास कराएंगे। नहीं, बजट तो हमारा प्रोसेस शुरू हो रखी है, सभी हमने अनुभागों से ले लिया है, वो लगभग तैयार होने वाला है 1-2 दिन में वो, और इसके बाद जो है हम लोग बैठक उसमें रखेंगे जिला पंचायत के बोर्ड में। और इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।